मैंने मेरे जीवन के 25 साल विश्वविद्यालय की राजनीति करते हुए सत्ता को ठोकर मार के जहां भी मेरे भाइयों को जरूरत पड़ी आगे खड़ा मिला। गहलोत सरकार से टक्कर ली, वसुंधरा सरकार से टक्कर ली और देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो आपके सम्मान के लिए, राजस्थान के सम्मान के लिए मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन उस शाहजहांपुर हाईवे पे 70 दिन तक -2 डिग्री ठंड पे वो बैठा रहा। वो आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। जब देश के सेना को ठेके पे दे दिया उस वक्त देश का कोई नौजवान एमपी जो मेरे भाइयों के लिए लड़ रहा था, जो कह रहा था कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के हमारे जांबाज लड़ाके इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, देश की सीमाओं के रक्षक हैं, इस आर्मी को जो ठेके पे दिया है इसका आरएलपी विरोध करती है। और पुरजोर तरीके से अगर पिछले 4 साल से कोई विरोध कर रहा है वो नागौर का सांसद देश के नौजवानों के लिए उनके हक और अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, आज आप सब ने यहां आके मुझे एक बहुत बड़ी ताकत दी और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। कहां तो प्रधानमंत्री की जब बीकानेर में रैली हुई 20-20, 30-30 मंत्री, पूरे देश के बीजेपी के नेता, सारे साधन, गाड़ियां, एयर कंडीशन डोम, फिर भी सरकारी कर्मचारियों को ले जाना पड़ा और वो टेंट और डोम नहीं भरा। लोगों का जो मोदी के प्रति प्रेम था वो धीरे धीरे देश के अंदर कम होता नजर आ रहा है। इसमें देश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। देश का नौजवान चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर जो बहुत आवश्यक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आपने वो आतंकी कैंप पीछे क्यों छोड़े जिनको ध्वस्त करने की आवश्यकता थी? आपने पीओके पे कब्जा क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जी, आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए बीकानेर में रैली करके संदेश दे रहे हो और आपको तो यह भी पता नहीं कि रगों में लहू बहता है। आपने तो सिंदूर को रगों में डाल दिया। इससे बड़ा अपमान इस देश का नहीं हो सकता। सिंदूर हमारी संस्कृति का प्रतीक है और माताएं बहनें सिंदूर को मिटने नहीं देती। यहाँ की नारी, यहाँ की सतियां और यहाँ की जो हमारी वीरांगनाएं, उनकी अजब कहानी इस राजस्थान की वीरांगनाओं की। भाइयों, प्रधानमंत्री ने राजस्थान को लज्जित किया। यहां पर्ची का मुख्यमंत्री भेज दिया कि जिसकी पर्ची खुले वो राजस्थान का सीएम है। यह बेइज्जती राजस्थान की प्रधानमंत्री ने करी। हमें इन सब का बदला लेना है, लेकिन बदला हमें कांग्रेस पार्टी से भी लेना है। कांग्रेस भी आपकी नहीं है। अब 1 मिनट शांत रहो, रुको तो। क्या भाषण सुनने आए हो, खाली जिंदाबाद करना है? बताओ मुझे। अगर सुनने आए हो तो बीच में हल्ला मत करो, और बीच में हल्ला करते रहोगे तो 70 साल निकल गए, 30-40 साल और निकल जाएंगे, बुढ़े हो जाओगे सारे सारे। इस बात का भी ध्यान रखो। शांति से पूरी बात सुनो, बीच में मत बोलो, शांति से सुनो पूरी बात। आज आपको जिस काम के लिए आमंत्रित किया, आज राजस्थान के अंदर पेपर माफिया इतना हावी हो गया। आरपीएससी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड,
भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। कई मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उस मामले को दबा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भजनलाल जी, आपके मंत्री की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, कम से कम एक बयान तो मंत्री का आना चाहिए कि पोती ने गलती करी या ये नकल की सीख दादाजी ने दी थी। ये राजस्थान की जनता जानना चाहती है। जो न्याय मंत्री है, जो कानून मंत्री है, वो लोगों को न्याय और कानून की पालना बताते हैं। उनके घर के अंदर अगर इस तरह संस्कार दिए जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, ये राजस्थान का जवान आपसे